स्वागतम। सेव चाइल्ड मूवमेंट की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये मूवमेंट जो है इसके विषय पर श्री भरत भाई दलाल जी, श्री प्रकाश भाई राउत जी और श्री हनीफ भाई डोसा जी, एडवोकेट साकर वाघवाला, एसीपी बोडारे, इन्होंने कई महीनों तक ये अभ्यास करके ये नतीजे पर आए हैं कि अपने समाज में जो अपघात होते हैं उसको रोकने के लिए हमारे पास पर्याय है। इस बारे में हमारे कोर समिति के कार्यकर्ता श्री भरत भाई दलाल जी को आप इस बारे में जानकारी देंगे। भरत भाई दलाल, आप जो ये सेव चाइल्ड मूवमेंट की जुम्मेश शुरू की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इस विषय पर आपने क्या कार्य किया है? ट्रैफिक समस्या, मार्ग अकस्मात हमारे मतानुसार सबसे बड़ा आतंकवाद। क्यों? जब दूसरे देशों के साथ वॉर लड़ाई होती है तब कितने जवान शहीद होते हैं, कितने जन मरते हैं। प्लेन, ट्रेन, जहाज अकस्मात में कितने लोग मर जाते हैं। 26/11 के टेररिस्ट हादसे में कितने लोग मरे। उसकी तुलना में मार्ग अकस्मात में भारत में 3 लाख से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि मार्ग अकस्मात अपने आप में सबसे बड़ा आतंकवाद है। मरने वाला तो सुखी हो गया, मगर जो हैंडीकैप हो जाता है वो घर के लिए बोझ बन जाता है। मरने वाले के परिवार और उसके साथ जुटने वाले सभी को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक असर बरसों तक झेलनी पड़ती है। जिसके साथ हादसा हुआ है वही अकस्मात की गंभीरता महसूस कर सकता है। बहुत सालों पहले मेरे परिवार का मार्ग अकस्मात के बहुत बड़ा भोग बना था और बहुत से हादसे परिवार और दूसरे जो उनके साथ देखा। इसीलिए यह विषय पर मार्ग अकस्मात निवारण पर कार्य शुरू किया। ट्रैफिक पुलिस की वार्डन स्कीम में मैंने 1.5 साल तक मानद सेवा दी। उसके और दूसरे के अनुभव के साथ में मिलकर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाया है और हमारी भारत गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस को भी सुपुर्द किया है और समय समय पर हमने उनके साथ मुलाकात भी की है। वर्ष में 3 लाख से ज़्यादा लोग मार्ग अकस्मात में गुजर जाते हैं। बंबई समाचार का कटिंग, बुधवार कटिंग 6/6/12। पुलिस डिपार्टमेंट के आधा कर्मचारी हृदय रोग जैसी बीमारी के भोग बने हुए हैं। ज़्यादा काम, बोझ, तनाव, टेंशन के कारण उनकी तबीयत पे बहुत सी असर होती है। शहर की रैली, मोर्चा, आंदोलन से, तनाव से आज सभी पुलिस त्रस्त है। मंगलवार आर्टिकल मुंबई समाचार 5/6। ड्रिंक ड्राइव करने के लिए और उसके अंदर पुलिस को कार्यवाही में कोर्ट के बहुत से धक्के खाने कर पड़ते हैं, जिससे ट्रैफिक के मुख्य कार्यों में वो ध्यान नहीं दे पाते। 20 लाख से ज़्यादा वाहन और संख्या सिर्फ 3,500। आर्टिकल इन मुंबई समाचार 6/6/12। बस के कर्मचारी भी आज बहुत परेशान है। बस में कर्मचारी कम है, उनको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है, बहुत टेंशन है, जिसके कारण भी अकस्मात बने हुए हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर दिखाऊंगा जो बच्चों के हादसे के साथ हुआ है। महाराष्ट्र का रोड भूकंप बहुत बड़ा घातक, 10 वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा की मौत। कुर्ला शाला के अंदर 2 विद्यार्थिनी वाहन की हड़बड़ी में आ गई, एक गुजर गई, एक की हालत नाजुक। 2 बालकों की सहित माता को वैष्णवी बरसडे उड़ा दिया, माता का हो गया मौत। सिटी न्यूज, 4 ईयर ओल्ड रन, बस क्रश्ड, मिरांडा रेमंड जूनियर केजी, एज 4, स्टूडेंट्स ऑफ डिवाइन स्कूल। अंधेरी स्कूल की बच्ची पसार हो रही थी, बस ने उनको क्रश कर दिया। और साथ में जो फोटोग्राफ आपको दिखाए गए हैं, जिससे साबित हो सकता है कि आज की मार्ग अकस्मात से हम कितने भोग बने हुए हैं। हमने ये विषय पर गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस चालू किए हैं, पूरा रिसर्च के साथ में। प्रकाश भाई राउत ने हमको ये विषय में बहुत सी मदद की है। 8 जुलाई 2010 से
अशोक भाई चौहान जी, छगन भुजबल जी, आर पाटिल वगैरह से कॉरेस्पॉन्डेंस हमने शुरू किए। मैंने खुद आर पाटिल जी साहब के साथ 2 मीटिंग की, वहां से हमारी फाइल जॉइंट फंसेकल के पास भी पहुंच गई। हम गुरुदास कामत जी को और वगैरह को भी मिले। गुरुदास कामत जी ने भी हमारी मैटर को सहारा है। उन्होंने भी जॉइंट फंसेकर को पत्र लिखा है कि हमारे रिपोर्ट के अंदर मेरिट्स है। हमारा पूर्ण रिपोर्ट हमने चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन, सब जगह पे आर पाटिल जी को सब सुपुर्द किया है और वहां से मैटर ट्रैफिक पुलिस में भी पहुंच गई है। ये हमारे प्रयास है और इस विषय के ऊपर हमने एक जनहित याचिका भी कोर्ट के अंदर दर्ज की है, ये सेफ्टी के लिए। उस 8 तारीख को हाई कोर्ट मुंबई में दर्ज की गई है, जिसका लॉज नंबर है 68/12। आपको तो ज्यादा नॉलेज है ना, फिर आपको तो पहले होना चाहिए। तो आप हमारा आप जो ये सेल्फ मूवमेंट जो शुरू की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इस विषय पर आप क्या करते हैं? अभी इस बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए श्री प्रकाश भाई राउत जी से अनुरोध करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त भरत दलाल जी, हमारे प्यारो हनीफ भाई डोसा जी, एससीपी रिटायर्ड बोराडे साहब, और भरत दलाल जी की मिसेस सौ भारती जी, आपके सामने जो विषय अभी भरत दलाल जी ने रखा है, ये बहुत गंभीर समस्या है, जिसके बारे में डोसा साहब भी कुछ आपको बताएंगे। थोड़ा बहुत विषय तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देश में जो देश अपना गतिमान है, गतिमान तो होना ही चाहिए, लेकिन गतिमान होते होते अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो अपघात वगैरह नहीं हो सकते। और अपघात को रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी तरीके से उनके पास में इलाज है, लेकिन वो अपूरे हुए, वो पूरे नहीं पड़ रहे। गवर्नमेंट उसके लिए बराबर काम करना चाहती है, लेकिन उनके पास मैन पावर नहीं है। गवर्नमेंट के पास में भी अभी काफ़ी समस्या है कि जिसके वजह से अपघात बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज़ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि देश में तरह तरह के अपघात हो रहे हैं। खास करके बच्चों के अपघात के ऊपर हमने काफ़ी सोचा है। बच्चों का होता ऐसा है कि उनको तो रास्ता क्रॉसिंग के लिए बहुत जल्दबाजी रहती है। उनके साथ में जो है उनके हैंडलर रहते हैं, उनको लेके आने जाने वाले रहते हैं, वो बुजुर्ग लोग रहते हैं, या बुजुर्ग उनकी माँ या बुजुर्ग कोई दादाजी रहते हैं। वो अपने आप को उतना नहीं संभाल सकता है, जबकि वो बच्चे को क्या संभालेगा। और ज़्यादातर अपघात उनके होते हैं, उसके ऊपर हमने फोकस रखा हुआ है। और उसके वास्ते हमारे पास, हमारे इस समिति के पास कुछ पर्याय है। जो पर्याय है, हमारे भरत भाई ने, आर पाटिल साहब जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी हैं, वैसे ही विवेक पंसालकर जी जॉइंट सीपी है, उनके साथ में, सरकार के साथ में हमने बातचीत किया है। और हमारे विधायक यहाँ के श्री कामत जी, उनसे भी हमने इसके बारे में बात किया। तो कामत जी ने हमको पत्र दिया है आर पाटिल के लिए और विवेक पंसालकर के साहब के लिए। वो भी, उनको भी इस बात को उन्होंने भी मान लिया है कि ये समस्या काफ़ी गंभीर है, इसको हाथ में लेना ही चाहिए। हमारे पास इसकी योजना है, हम उसके लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं। हम इसके लिए खुद अपने पास के लोगों को जमा करके, इकट्ठा करके, इस जो अपघात होते हैं उसको रोकने के अंदर पूरा सहयोग देना चाहते हैं। इसलिए हमारे, आपको जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको, इस समाज को हम अपील करते हैं कि आप हमको इस मामले में सहयोग करें। अभी अपघात के लिए अभी आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि माननीय अमिताभ बच्चन जी भी एम्बेसडर करके, ब्रांड एम्बेसडर करके, उनको सचिन अहिर ने सतेज पाटिल उर्फ बंटी पाटिल, गृह राज्य मंत्री जी, उन्होंने पत्र लिखा है
और उनको भी आमंत्रित करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये समस्या सबको पता है। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ करना चाहते हैं और हमारे पास योजना है। योजना हम जरूरत आने के ऊपर सब उनके गवर्नमेंट के सामने और आपके सामने रखेंगे। वैसे हम ऑलरेडी इसको रख चुके हैं और हम आगे आप सबसे सहयोग चाहते हैं। अभी मैं हमारे PRO साहब जो है उनको कहूँगा कि वो इसके ऊपर आगे की जानकारी दे। उनके पास भी काफ़ी जानकारी है। सारा अगर मैं ही बोल दूंगा तो उनके पास जो खास विषय है उसके ऊपर वो आपको जानकारी देंगे। श्री अनिल भाई डोसा साहब। ट्रैफिक समस्या तो गंभीर है। देश की व्यवस्था पूरी नहीं पड़ रही है, जिसके परिणाम ये अपघात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे पास हमने योजना प्रस्ताव रखी है सरकार के पास, RR पाटिल साहब के पास भी रखी है और हमें अपेक्षा है कि सरकार इस पर गौर करेगी और हम आप नागरिक लोगों से भी सहकार की अपेक्षा रखते हैं। अभी इसी विषय पर आपके साथ बात करेंगे रिटायर्ड ACP बोराड़े साहब। नमस्ते, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोदाड़े रिटायर्ड हो गया हूँ अभी। भरत भाई और मेरी करीबन 1.5-2 साल से पहचान है। जब भी भरत भाई और मेरी मुलाकात होती है या फ़ोन के ऊपर बात होती है तो यही बाल सुरक्षा अभियान के बारे में हमेशा बोलते हैं, सोचते हैं क्या करना, कैसा करना। तो मैं उनको जितने हो सके उनको सलाह दे सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं उनको बता सकता हूँ और उतना मैंने आज तक किया है। सच बोले तो ये पुलिस का काम है, बाल सुरक्षा अभियान ये पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस के ऊपर काम का इतना बोझा रहता है कि ये छोटा मोटा काम करने के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं है। मर्डर केस आ गया, राइट हो गया, ये हो गया, पुलिस को उधर भागदौड़ ज़्यादा करना पड़ता है। ये बाल सुरक्षा भी पुलिस का ही काम है, लेकिन पुलिस को इतना टाइम नहीं है और पुलिस के ऊपर लोड होने की वजह से पुलिस के हेल्थ के ऊपर भी इसका असर होता है। अभी 2 दिन पहले ही पोरियोली पुलिस स्टेशन में जो सर्वे किया गया उसमें करीबन पुलिस स्टेशन में जो काम करने वाले आधे लोग उनको हार्ट अटैक आने की संभावना डॉक्टर ने बताई है। तो इसके लिए पुलिस का काम है तो भी पुलिस ये ज़्यादा कर नहीं पाती है। तो ऐसी जो संस्था अभी अपने मिस्टर प्रकाश राउत साहब, डोसा साहब और भरत भाई ने जो शुरू किया है, ये जो बहुत अच्छा काम है। अभी जो शुरुआत है, लेकिन इससे आगे वो बढ़ेंगे, जरूर उसमें प्रोग्रेस करेंगे। और मैं भगवान के पास यही प्रार्थना करता हूँ कि आज जो उन्होंने जो छोटा सा पेड़ लगाया है वो आगे बढ़कर दिन ब दिन वो बढ़ते जाए और एक दिन ऐसा आएगा कि सब बालक अपने सुरक्षित हो जाएंगे। थैंक यू। बम्बई की ट्रैफिक समस्या और उसका रिसर्च के बारे में हमने आपको अवगत कराया। मुंबई की ट्रैफिक समस्या, मार्ग अकस्मात को कैसे रोका जाए, ऐसा हमारा रिसर्च है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मुंबई की बढ़ी हुई संख्या और वाहनों में हुई बढ़ोतरी के कारण मार्ग अकस्मात ट्रैफिक जाम समस्या बढ़ी है। ट्रैफिक में पुलिस में मैन पावर कम है और मुंबई सिग्नल के भरोसे पे है, मगर वाहन चालक और राहदारी दोनों ट्रैफिक के सिग्नलों और कानून का पालन नहीं करता। तेज रफ्तार और निग्लिजेंट ड्राइवर है, जिससे मार्ग अकस्मात बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे यदि हमारी सिस्टम सुझाव को अमलीकरण नहीं किया गया। ट्रैफिक जाम समस्या से सभी परेशान है। आज कोई गारंटी नहीं कि घर का सदस्य रात को सुरक्षित घर पहुंचेगा। सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और हैंडीकैप लोगों की रास्तों पर हालत बहुत दयनीय है, जिससे देश का समय धन, आज किसको भी बोलो कि क्यों लेट हो गए, कि ट्रैफिक जाम में फंसा था। और फ्यूल, ट्रैफिक जाम से करोड़ों का फ्यूल अपना वेस्ट होता है। अकस्मात से मरने वाले के फैमिली और उन पर नभने वाले सभी पर बहुत बुरी असर होती है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक असरें वर्षों तक रहती है। तो क्या है उसका उपाय, क्या होना चाहिए और क्यों? नंबर 1, ट्रैफिक पुलिस, वार्डन, होमगार्ड की संख्या बढ़नी चाहिए। हर अगत्य जंक्शन और जहां ट्रैफिक जाम होता है, इंटरनल एरिया में भी मैन पावर बढ़ना बहुत जरूरी। 2, सिस्टम, जिसका काम जो करे। ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, वार्डन को 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करवानी चाहिए। धूप, बरसात, ठंड, पॉल्यूशन
और ज़्यादा ड्यूटी करने से उनकी हेल्थ खराब हो गई है। हो सके तो उनके घरों के नज़दीक ही उनको ड्यूटी करवानी चाहिए। ट्रैवलिंग में उनका बहुत वक्त निकल जाता है। 12 घंटे ड्यूटी करने से वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते और उनकी पारिवारिक समस्या भी बढ़ती है। फिजिकल फिटनेस मिलिट्री जैसा हो ऐसा मैन पावर होना बहुत जरूरी। ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, वार्डन का बहुत समय परचूरन चीज़ों में निकल जाता है। ड्यूटी कभी बंदोबस्त में, कभी लीगल मैटर में, कभी रिकवरी में, कभी टोर्चर में, कभी बंदोबस्त में, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनसे ड्यूटी करवानी चाहिए। सभी ट्रैफिक कांस्टेबल, वार्डन और होमगार्ड को उनकी सैलरी आज है उससे कहीं ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हर रोज ड्यूटी करते हैं। जैसे मिलिट्री तो वॉर के टाइम ड्यूटी करता है, मगर ये हर रोज अपनी ड्यूटी रास्ते पे निभाते हैं। वीआईपी, फिल्म स्टार, संतगण की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा के लिए अपना बंदोबस्त खुद करवाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को उससे दूर रखना चाहिए। यह सुरक्षा कार्य मिलिट्री या प्राइवेट संस्था को दे देनी चाहिए, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट की कार्य क्षमता जरूर बढ़ेगी। ऐसी सिस्टम और कायदा आवश्यक। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, हाँ, तो